सस्ता चाहिए पेट्रोल। क्यों नहीं सस्ता हो रहा, आइए उसकी चर्चा कर लें। तो तेल का खेल, ये रहा तेल का खेल आपके सामने। यूपीए लेगेसी लीव्स मोदी गवर्नमेंट बाउंडेड टू ऑयल पीएसयूज, बॉन्डेड टू ऑयल पीएसयूज। क्या हुआ जरा इसको समझ लिए। टू पे 20,000 करोड़ दिस फिस्कल टू ओएमसीज फॉर रेगुलेटेड एरा मैकेनिज्म। अब क्या मैकेनिज्म है भाई, जरा इसको देख लीजिए। आपने जो बॉन्ड खरीदे थे उनका बर्डन है आपके ऊपर, जो ऑयल बॉन्ड खरीदे थे 8%, 8.13% पे 7.75%, 8.20%, 8.1%, 8.20, 8.20, 6.35, 7.95, 8.40, 6.90, 8%, 8.40%। ये परसेंटेज आपको चुकाना है। आपको मालूम है आपकी एफडी पर आज ब्याज क्या मिल रहा है? कोई एफडी का ब्याज बताएगा मुझे? ज़रा यहाँ देखिए आपको चुकाना क्या है। एफडी का ब्याज चुन लीजिए और ये ब्याज आपको चुकाना है 26 तक। अभी तो आप सिर्फ 21 में ही हो। आपको एफडी पे ब्याज क्या मिल रहा है? 6%। दे कितना रहे हो? 8%। जियो राजा। ये 8 वाले कौन से भैया? 4.6%। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल। अभी मैंने थोड़े दिन पहले पता किया था। ये 8 वाले कौन से हैं? कौन सी जगह एफडी करते हो भाई? हमको भी कराओ, हमको भी करनी है, ठीक है ना। तो खैर ये रहा आपके सामने। आप 2021 में 8.13% के हिसाब से जो पुराना आपने ऑयल लिया था ना, सस्ता वाला, उसका ब्याज का भुगतान कर रहे हो 5,000 करोड़ रुपए। 16 अक्टूबर को देने आपको, 28 नवंबर को 5,000 करोड़ देने। पूरा टोटल लगा लीजिए 1,30,923 करोड़ देने। ठीक है, अभी आ जाइए, ये फिगर अभी अपडेट होगी, ठीक है ना। ये तो अखबार में छपी हुई फिगर है, मैं आपको ओरिजिनल फिगर दूंगा। अब इंटरेस्ट कितना देखना है, देना, ये देखिए 19-20 में 10,000, लगभग 10,000, फिर 10,000, 10,000। इस फिगर को भी हम अपडेट करके ओरिजिनल फिगर आपको बताएंगे, ठीक है। ये चाहिए, मिल जाएगा सर, बिल्कुल मिलेगा, है ना। अब एक्चुअल फिगर पर आ जाते हैं, जो एक्चुअल फिगर है और जिसे पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल पीपीएसी ने बनाया है। ये रहा पीपीएसी का डॉक्यूमेंट आपके सामने, ठीक है। अब इस पीपीएसी के डॉक्यूमेंट में देख लीजिए, ऑयल बॉन्ड 2009 में लिया था, 12 में लिया था, सॉरी पेमेंट होना था इसका, रीपेड, यस 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 यस, 15 तक रीपेड। अब आ जाइए 21, नो, 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000, टोटल कितना? 1,42,202 करोड़। 1,42,202 करोड़ की आपके ऊपर उधारी रखी हुई है और उस पर आपका ब्याज चल रहा है 8.5% का। इसको चुकाएं या नहीं चुकाएं, या इसको ऐसे ही चलते रहने दें? इसको चुकाएं या नहीं चुकाएं? कौन चुकाएगा इसको? चुकाना तो हमको ही आपको पड़ेगा, कोई और तो चुकाएगा नहीं, क्योंकि सब्सिडी भी हम और आपने ही ली थी पिछली सरकार में। दबाकर हमें सस्ता पेट्रोल मिल रहा था, हम बड़े खुश थे। सब ये रहा, ये रहे परसेंटेज, ये रहे 15 से लेके अब डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है। और ये आपके सामने पूरा हिसाब किताब, ठीक है। ये आपके सामने पूरा हिसाब किताब है। तो आपको सोचना है, इंटरेस्ट हमने इंटरेस्ट दिखा था, हमने कहा था ये इंटरेस्ट की बात करेंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन ऑयल बॉन्ड्स कितना, कब कब, सारा हमारे पास में। और 2000 यहाँ आ जाइए, ये कौन सा है? 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है ना। इसके बाद ये भगवा शुरू हो जाता है, ये ब्लू वाला 9, 10, 11 वाला। तो 9 को पकड़ लूँ, 10 को पकड़ लूँ, ये 9, 10, आइए ये आया 9, 10, 10,000 करोड़ का सिर्फ ब्याज भरा आपने। 10,000 करोड़ का ब्याज, सोचिए, 10,958 करोड़ का ब्याज, लगभग 11,000 करोड़ का, 11,000 करोड़ का ब्याज, फिर 10,000 करोड़ का ब्याज, फिर 10,000 करोड़ का ब्याज। अब आ जाइए 14-15 में आ गए अब आप, फिर 10,000 करोड़ का, 15-16 में 9,990 करोड़ हो गया, 9,990, 9,990, 2021 तक 9,990। ये तो ब्याज भर रहे हैं अपन भाई साहब। कितना ब्याज भर दिया जरा देखें, कब से चले हम? 9-10 से चल लें, काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, एवरेज लगा लेते हैं इसका 10,000 करोड़। 1,20,000 करोड़ रुपए तो ब्याज भर चुके हो भाई साहब।
सस्ता पेट्रोल चाहिए तो फिर आपके बेटा भी आपका यही भरेगा, आपका पोता भी यही ब्याज भर रहा होगा। ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला ब्याज है। इसलिए पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है क्यों पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा? जो लोग बार बार पूछ रहे हैं पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक आप ब्याज भर रहे हो, है ना। आइए इसको भी देख लीजिए जरा, क्या स्टेटमेंट है, किसको कौन से राज्य ने कितना टैक्स लिया, कितना टैक्स कमा रहा है। नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, ये हम पहले भी दिखा चुके हैं। महाराष्ट्र, मुंबई थाने 26 रुपये 86 पैसे टैक्स कमाते हैं। इसे कम नहीं कर रहे हैं, क्यों कम करना चाहिए इनको, लेकिन नहीं कर रहे हैं। नीचे आ जाइए, सबसे नीचे आपको 13 रुपये 46 पैसे कमाने वाला कौन सा राज्य है? गुजरात, ये सबसे नीचे। तो साहब ये 26 रुपये क्यों कमा रहे हो, उसको 13 कर लो, लोगों को राहत मिल जाएगी। वो भी नहीं करना है। हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा मोदी करेगा, ठीक है। लोकमंत्र शर्मा, नमस्कार नितिन जी, फ्रेंड्स लेट्स से नो टू फ्रीबीज सब्सिडीज, फॉलो इकोनॉमीज फ्रॉम विद इन एंड लेट्स पे टैक्स ऑनेस्टली, थैंक यू। अच्छा जी, देवू पटेल जी, व्हेन हिंदूज वुड अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो फ्री राइड लेटर कॉस्ट मोर। बिल्कुल। अब देखिए इसको ज़रा समझिए, इस पूरे मैटर को आप ऐसे समझिए कि आपको जो सब्सिडी मिल रही है, आपको जो सस्ता पेट्रोल मिला, अब लोग सोच रहे हैं ये जो पैसा जा रहा है, ये जो ब्याज दे रहा है सरकार दे रही, सरकार नहीं दे रही। सरकार आपसे कहीं से भी गर्दन पकड़ के आपका निकाल लेगी। कहीं रजिस्ट्री का पैसा बढ़ा देगी, कहीं कुछ और पैसा बढ़ा देगी, आपने होटल में खाना खाया उस पर सरचार्ज लगा देगी, टैक्स बढ़ा देगी, जीएसटी बढ़ा देगी, कुछ भी करके आपसे सरकार पैसा ले लेगी। सरकार को तो देना है पैसा, तो आप ही दोगे ना, चाहे महंगा पेट्रोल भरवा कर ले लो या फिर सस्ता करा लो सरकार से। सस्ता करा लिया तो दूसरी चीज़ों में देना, तो कुल मिला के सरकार ही आपसे लेगी, आपको ही पैसा देना है। तो फिर ब्याज क्यों बढ़ा रहे हो उस पर? जब पैसा देना ही है तो ब्याज क्यों बढ़ा रहे हो? उसको ख़त्म करो, कहना भैया आज ही कैश में ले लो, रट्टा ख़त्म करो, तुम्हारा कितने का है उसको वहीं के वहीं ख़त्म करो, ठीक है। ब्याज बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। एडिशनल बर्डन विल कम व्हेन वी विल शिफ्ट टू इलेक्ट्रिक कार्स। बिल्कुल सर, तब सबसे भयंकर बर्डन आने वाला है। इसीलिए यही सबसे बड़ा कारण है कि एकदम से स्विच नहीं कर रही है सरकार। एकदम से जो स्विच नहीं कर रहे हैं वो इसीलिए नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए पेट्रोल सस्ता नहीं होना चाहिए। अब इसका दूसरे उस पर भी आ जाते हैं। आपने पिछली बार पेट्रोल सस्ता लिया, पंडित शुक्ला जी धन्यवाद, हरिओम। ये आपने पेट्रोल ले लिया, सस्ता ले लिया, भैया सस्ता दे दो, हमको 100 रुपये वाला पेट्रोल नहीं चाहिए, हमको सस्ता दे दो, 50 रुपये में दो, ले लो भैया 50 रुपये में। अगर आप ये सस्ता लोगे पेट्रोल तो फिर इसकी डिमांड मत करो। ये महंगे पेट्रोल की वजह से, ये महंगे पेट्रोल की वजह से आप ये बात मत करो कि हमको सस्ता दे दो। आप जानते हैं 2004 से 2014 तक, 2004 से 2014 तक आपको सब्सिडी वाला पेट्रोल मिला। सिर्फ डीजल पर 8,88,000 करोड़ की सब्सिडी थी। 8,88,000 करोड़। कितने एम्स खुल जाते बताइए, कितने एम्स खुल जाते? 8,88,000 करोड़। मैं समझता हूं हर बड़ी डिस्ट्रिक्ट में एम्स खुल जाता, हर बड़ी आबादी, जहां थोड़ी सी भी बड़ी आबादी होती वहां एम्स खुल जाता। इतने एम्स खुल जाते, हर जगह ऑक्सीजन प्लांट वाला हॉस्पिटल होता, कोई नहीं मरता सर। सस्ता लेने के चक्कर में हमने सस्ता पेट्रोल लिया। राजशेखर जी धन्यवाद। हमने सस्ता पेट्रोल लिया, कीमत तो हम आज चुका ही रहे हैं उसकी, ऐसा नहीं कि नहीं चुका रहे, लेकिन उस सब्सिडी के चक्कर में वो 8,80,000 करोड़ रुपए जो सिर्फ डीजल का सब्सिडी का बिल है, उसके चक्कर में हॉस्पिटल नहीं खुल पाए, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुल पाए, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस नहीं खुल पाए, जिनकी वजह से और ज़्यादा डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं आ पाया। तो फिर क्या हुआ? ब्याज तो भर ही रहे, पिताजी की और मृत्यु हो गई घर में, भाई और चला गया घर में से। भाई ये फ़ायदा नहीं होना, इससे सिर्फ जान जानी है आपकी। आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मांगिए, एजुकेशन के लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मांगिए, कॉलेजेस मांगिए, सरकार को बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप मत कीजिए सस्ता, अच्छी यूनिवर्सिटी दीजिए, अच्छे मेडिकल कॉलेजेस दीजिए, सीटें बढ़ाइए जी। ये क्यों कम कम सीटें हैं, जब और ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोलो, और ज़्यादा हॉस्पिटल्स खोलो, सड़कें अच्छी करो, सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट दो, बुलेट प्रूफ हेलमेट दो, जो दे रही है सरकार, कर रही है ना, सुविधाएं अच्छी करो,
सर्विसेज अच्छी करो, 24 घंटे बिजली पानी हो, ये मांगिए ना आप। पेट्रोल सस्ता करके कुछ नहीं होने वाला, सस्ता तो हो जाएगा, कर देगी सरकार, उसको फिर ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा, ये ज़्यादा नुकसानदायक है। हमको इसको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इतनी बुद्धि तो मेरे ख्याल से हम सब में है। अब लोग बोलेंगे भाई स्टेट का क्या है, इसका क्या, तो भाई स्टेट और इसका भी देख लीजिए किसने कितना पैसा कमाया। ये टोटल अर्निंग है 20,56,000 करोड़ की, 14,58,000 करोड़ कमाया सेंटर ने। स्टेट ने कितना कमाया? स्टेट ने कमाया 19 लाख करोड़, ठीक है। और इन्हीं से सारी जो चीज़ें हैं सभी इन्हीं से चल रहा है, जो पैसा जो आ रहा है इसी से चल रहा है। अभी जी कहते गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग फ्लेक्स फ्यूल इंजन। तो सर ये हमको समझना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा इस तरफ कि आखिर ये तेल का खेल है क्या। दूसरी बात फिर एक बार कहूँगा, एक होता डायरेक्ट टैक्स, एक होता इनडायरेक्ट टैक्स। वो जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं, वो जो लोग टैक्स नहीं भरते हैं उनके सबके पास गाड़ियाँ हैं, वो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल लेकर आते हैं ना लव जिहाद करने के लिए, टैक्स नहीं भरते। लेकिन वो पेट्रोल तो और महंगा होना चाहिए सर। कोई दूसरा तरीका है ही नहीं जनता से टैक्स भरवाने का सिवाय डायरेक्ट टैक्स से। गाड़ी सबके पास है, पेट्रोल सबने भरवाना है, इनसे टैक्स लीजिए, और यही एकमात्र सही तरीका है, कोई दूसरा तरीका है नहीं। इसलिए टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है, पेट्रोल की कीमत कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सरकार इसलिए हम करें, कोई भी सरकार होती है हम यही कहते हैं पेट्रोल की कीमत कम मत करो। हाँ, इससे भाड़ा बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। कितना बढ़ता है? मामूली बढ़ता है। लोग बोलते हैं चीज़ें बहुत महंगी हो जाए, बहुत महंगी नहीं होती, सिर्फ थोड़ी उतनी महंगी होती है। व्यापारी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अंट-शंट भाड़ा दे देगा। डेफिनेटली थोड़ा सा फ़र्क आएगा, लेकिन उससे बेहतर सुविधाएं आपको मिलेंगी और ज़्यादा बेहतर आप काम कर पाएंगे। आपके पास हॉस्पिटल्स ज़्यादा होंगे, यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा होंगी, आपके पास में मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा होंगे, आपके पास में सड़कें ज़्यादा अच्छी होंगी, सुविधाएं होंगी, आपके पास बिजली ज़्यादा 24 घंटे आ रही होगी, पानी आपके पास अच्छा आ रहा होगा, सब कुछ आपके पास आएगा। तब जब सरकार के पास पैसा होगा। अभी तो सरकार के पास पैसा, अगर जीएसटी का कलेक्शन नहीं हुआ, आता भी क्या होता, बोले भैया वो 1,20,000 करोड़ का तो ब्याज ही भरना है। क्या बेवकूफ़ी है। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ सरकार से, भैया 10 रुपये और बढ़ा लो, ये जो उधार चढ़ा हुआ है 2026 तक जा रहा है, इसको ख़त्म करो। हमें नहीं चाहिए 26-26 तक, इसको अभी ख़त्म करो आप, इसको 21 के 21 में निपटाओ। हमें 26 तक नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। ये रट्टा नहीं चाहिए हमको, ब्याज का और उधारी का हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर पर्सनल उधार लेते हैं तो अपने को रात को नींद आती है? नहीं आती है। फिर इसलिए इसको कैसे भी करके पटाया जाए, किसी भी तरह से। अपन यही करते हैं ना, व्यक्तिगत उधार लेते, तो ये भी तो देश का व्यक्तिगत उधार ही है। गुरु जी अगर पेट्रोल 100 का है तो 40 में खरीद, 30 स्टेट को गवर्नमेंट, 30 सेंटर को, और सेंटर 40% वापस स्टेट को देता है, यानी स्टेट ने कमाया 42 और सेंटर ने 18। बिल्कुल नरेश जहांगीर जी, बिल्कुल यही हो रहा है। जो टैक्स है वो 42% वापस जाता है, 42% स्टेट को वापस जाता है कलेक्शन में से। तो स्टेट के तो बल्ले बल्ले है ना इस पूरे मैटर में। कुल मिला के सीधी बात ये आती है, इतने सारे कैलकुलेशन लगाने के बजाय, कि हमको ये उधारी वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए, हमको ये ब्याज नहीं देना है, सब्सिडी पर ब्याज, ऐसी बेवकूफ़ी हमको नहीं चाहिए भाई। इसको ख़त्म किया जाए, जितनी जल्दी हो सके ब्याज से मुक्ति पाई जाए, और किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण ये जो उधारी है इसको अर्ली डेट में भर दिया जाए, फटाफट भर के इसको ख़त्म किया जाए। 26-26 तक हमें नहीं जाना बाबा। और अब किसी भी प्रकार से निवेदन है मेरा सरकार से, आप कोई मेहरबानी करके ऑयल बॉन्ड वगैरह ना खरीदें, रहम करें इस देश पर। पिछली सरकारों ने बहुत कर लिया, आप कम से कम ऐसा ना करें। हमें बिल्कुल उधारी नहीं चाहिए, हमें महंगा पेट्रोल बस पसंद है, पर हम नगद में खरीदेंगे और नगद में पैसा देंगे। ये उधारी का चक्कर नहीं चाहिए कि फिर उस पर ब्याज दे रहे हैं, ये नहीं चाहिए हमारी। आइए, अगर आपको लगता है सिर्फ मैं ही ऐसा कह रहा हूँ तो मंत्री से सुन लीजिए। यूपीए सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आज सरकार, केंद्र सरकार और जनता भुगत रही है। उनकी सरकार द्वारा जारी 1,31,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स के बोझ का भुगतान सरकार को इस वर्ष अक्टूबर से मार्च 2026 तक करना होगा। तो मेरा निवेदन है, या 2026 तक मत कीजिए, इसको 21 में ही निपटा लीजिए भाई, कैसे भी निपटाइए, किसी भी प्रकार से निपटाइए, है ना। बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितनी जल्दी उधार निपटे उतना अच्छा रहेगा।
रूपम कुमार मेहता जी कहते हैं नमस्ते सर, वी शुड सपोर्ट टू गवर्नमेंट, दे आर कवरिंग शांति दूत इन टैक्स इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग फ्रॉम सर्विस क्लास। यही हो रहा है सर, यही हो रहा है। पर अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोग अभी भी कहते हैं सही सस्ता कर दो, इस पे से टैक्स वो हटा दो, ये हटा दो। अब इस चक्कर में मत पड़िए, बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। मैं कहता हूँ कि कम करना है तो इनकम टैक्स कम करो, ये कम मत करो पेट्रोल, क्योंकि जो लोग कोई भी टैक्स नहीं भर रहे हैं वो लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं, और टैक्स से ही देश चलता है। ये हमको बहुत क्लियर हमारे दिमाग में फिगर होनी चाहिए ना? चलिए, क्या सरकारों को तेल पे टैक्स का पैसा देना ज़रूरी है? बिल्कुल, राज्य सरकारों को पैसा देना ही पड़ेगा, ज़रूरी है। आपके एक्ट में ऐसा लिखा है इसलिए देना पड़ेगा। क्लियर है? पेट्रोल को सेंट्रलाइज कर सकते हैं सर, कानून बदलना पड़ेगा, राज्य तैयार नहीं होंगे तो आप ऐसे छीन नहीं सकते किसी से, ठीक है? यूके प्राइस आ गई भाई, वीरेंद्र पटेल जी ने दे दिया, आ जाओ कैलकुलेट कर लो। अब ये 1 लीटर है कि क्या है सर, आपने ये नहीं बताया। 29 पाउंड और 33 पाउंड का रेट दिया है। अब गैलन है, लीटर है, क्या चीज़ है सर, ये भी बताना पड़ेगा ना। शुक्र करो मोदी जी ने देश बचा लिया सर, बड़ा गर्त में दे के दिया था उन्होंने, है ना, बड़ा गर्त में दिया था उन्होंने। चलिए, कांटेक्ट कैसे करूँ? अच्छा जी,